हेलो दोस्तों, रोशन सर टीचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण का पोर्शन देखेंगे। हिंदी व्याकरण का पोर्शन आज देखेंगे। हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ाएंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, समास हो गया। ये सब हम आपको पढ़ा देंगे। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आपको बेसिक कंसेप्ट के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप कहीं भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 मिनट या 1 आवर हमको दीजिए, ठीक है। हम आपका जीवन बदलने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। आज हम लोग लेके आए हैं एक नया टॉपिक, शब्द। शब्द शब्द क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में। आपसे प्रश्न करेगा, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? नोट करते चलेंगे आप लोग, ठीक है। कॉपी एक बना लीजिए अलग, उसी में नोट करते चलेंगे। ये अभी हॉलर टॉपिक को हमने कवर करने का प्रयास किया है। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग बॉटम यानी कि ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है। इसका उत्तर लिखिएगा। वर्णों के वर्णों के वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। कहते हैं। यहाँ पर एक गलती लिखा गया था। वर्णों वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकते। जैसे में हम लोग देखेंगे, वर्ण भी आपको पढ़ा देंगे। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे में देखेंगे, क प्लस म प्लस ल, क्या बनेगा? देखिए ये वर्ण है, इसको आप खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वर्णों के सार्थक क्रम को कमल, कमल, देखिए कमल बन गया, ठीक है। वर्णों को आप लोग को सार्थक क्रम में सजाएं तो देखिए क्या बन गया? कमल बन गया। जैसे में सार्थक क्रम नहीं रहेगा, सार्थक समूह नहीं रहेगा, तो आपका गलती हो जाएगा। जैसे में इसको लिख देंगे ल म का, तो ल म का मतलब क्या हुआ? ल म, इसका कोई अर्थ निकला जी? ल म का, इसका कोई अर्थ निकलवे नहीं किया। तो ये सार्थक क्रम नहीं है, तो इसको वाक्य नहीं कहेंगे, शब्द नहीं कहेंगे। इसको हम लोग शब्द नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। लिखिएगा, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग को वर्ण पढ़ना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन लिखिए, शब्द लिख लीजिए। इसके बाद आप लोग चलेंगे वाक्य पर। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? हम आपको सब पढ़ा देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेंगे आप लोग, खाली हमारे चैनल से जोड़ते चलिए और रोज वीडियो को देखिए, रोज रिवीजन कीजिए, याद कीजिए घर पर बैठ के, ठीक है। वाक्य किसे कहते हैं देखेंगे यहाँ। शब्दों के सार्थक शब्दों के सार्थक क्रम या समूह, सार्थक क्रम, शब्दों के सार्थक क्रम लिखे चाहे समूह लिखे, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं।
शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे में दिखेंगे, जैसे में राम आम खाता है, राम आम खाता, खाता। देखिए, राम भी शब्द है, आम भी शब्द है, खाता भी शब्द है भी एक शब्द है। राम आम खाता है, जब शब्द को सार्थक क्रम से हम लोग लिख दिए तो यही क्या बन गया? वाक्य बन गया, सेंटेंस बन गया। ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। राम आम खाता है। कुछ नहीं, सुबह में उठकर आप क्या कीजिए कि इसको 5 बार पढ़ जाइए और 2 बार 3 बार अपने मन में बोलिए, आपको याद हो जाएगा। गारंटी देते हैं कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सुबह में उठकर आप 10 मिनट इसको पढ़ जाइए और मन में 2-3 बार अपने आप को रिपीट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन को, आपको याद हो जाएगा। तो ये आपको शब्द आज खत्म कर दिए, वाक्य भी खत्म कर दिए। ठीक है, एग्जाम्पल में और भी आप लिख सकते हैं, अपना मन से लिख दीजिएगा। यहाँ भी बात में पढ़ाएं तो अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे में मैं हंसता हूँ, वह खिलता है, राम स्नान करता है, मोहन घर जाता है। जैसे में ई में कमल लिखें तो ऐसे और भी शब्द लिख सकते हैं। जैसे हल, हा प्लस ला, हल, कल, चल, फल, मल, नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आज आपको हम 2 टॉपिक क्या किए, कवर कर दिए, शब्द और वाक्य। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको धीरे धीरे करके हम आपको पूरा व्याकरण खत्म करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने टेबल पर चालू करके मोबाइल रख देना है, एगो नोट कॉपी बना लीजिए, उसी में लिखना है। लिखने से क्या होगा आपको कि आपका जो है याद भी होते चलेगा, हैंड राइटिंग भी सुधरेगा, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद।